जय श्री कृष्ण भक्तों। जब आपका साथ इस दुनिया में कोई न दे, जब आपको लगे आप सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करते हैं उसी ने आपको ठुकरा दिया है और आप बहुत दुखी हैं, आपके पास सुख साधन के लिए पर्याप्त पैसे भी ना हो, जब आपको लगे कि आप दुनिया में बहुत बदकिस्मत इंसान हैं, तो आप ये मेरी कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनना। दुनिया आपके कदमों में झुकेगी, आप एक स्टार की तरह चमकेंगे, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, धन दौलत सब कुछ होगा आपके पास में। लेकिन आप मेरी एक छोटी सी बात जरूर मानना, पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से कहानी सुनना और विश्वास रखना कि आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। यह कहानी एक भागवत कथा से ली गई है। आपको सुनने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। कहानी इस प्रकार है। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी पत्नी का नाम सुनीति था। विवाह के कई वर्षों के पश्चात राजा और रानी की संतान नहीं हुई, क्योंकि रानी सुनीति विष्णु भगवान की पूजा करती थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान की कृपा से नारद मुनि ने सुनीति को बताया, अगर वे राजा की दूसरी शादी करवा देंगी तभी उनको और राजा की दूसरी पत्नी को संतान की प्राप्ति होगी। सुनीति की एक छोटी बहन सुरीति थी। सुनीति ने सोचा कि किसी और से अगर राजा का विवाह करवाया तो उसकी ज़िंदगी में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि उसकी छोटी बहन उसको बहुत प्यार करती है। इसलिए उसने अपने माता पिता से जिद करके सुरीति की शादी राजा से करवाने की जिद की। पर सुरीति अपने से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपनी दीदी की जिद के आगे उसकी एक भी ना चली। सुरीति को राजा से शादी करके बहुत गुस्सा आया। उसने सुनीति से बदला लेने के लिए विदाई के बाद रास्ते में ही राजा से बोला कि मैं आपको संतान सुख तभी दूंगी जब आप मुझे वचन देंगे कि मेरा बेटा ही राज्य का राजा बड़ा होकर बनेगा, और सुनीति को आप नगर के बाहर जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर देंगे, उसी में रख दीजिए और पैसे के नाम पर सिर्फ 1.25 किलो अनाज रोज देंगे, और मेरे राजमहल में पहुंचने से पहले सुनीति को महल से निकाल देंगे। क्योंकि राजा संतान सुख प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए मजबूरी में सुनीति को वचन देना पड़ा। इधर महल में सुनीति को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, पर राजा सुनीति को वचन दे चुके थे। वचनानुसार सुनीति को महल से बाहर निकालना पड़ा। सुनीति को बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर वह दुख सहकर भी खुश थी, क्योंकि वे माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों के बाद रानी सुनीति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। 1 साल के बाद रानी सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राजा उत्तानपाद के नाम से उत्तम रखा गया। क्योंकि राजा मन ही मन बहुत दुखी रहते थे रानी सुनीति के लिए, इसलिए रानी सुनीति को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन ध्रुव और रानी सुनीति को नीचा दिखाने के लिए रानी सुनीति ने उत्तम के चौथे जन्म दिवस के अवसर पर ध्रुव और रानी सुनीति को बुलाया महल में। क्योंकि ध्रुव पिता के प्यार के लिए तरस गए थे, उन्होंने जैसे ही पिता को सिंहासन दरबार में बैठे हुए देखा तो बहुत खुश हो गए, दौड़कर अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। सुनीति ने जैसे ही देखा तो गुस्से में तमतमाते हुए ध्रुव को घसीट कर राजा की गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया और बोली कि राजा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सबके सामने 5 वर्ष के बालक की बहुत बेइज्जती की, महल के बाहर निकाल दिया। ध्रुव को इस बात से बहुत दुख हुआ कि भरे दरबार में उसके पिता ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। ध्रुव रोता हुआ चला गया और बहुत देर तक रोता रहा। अब उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता है कि इस दुनिया के सबसे बड़े पिता कौन है, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, उस दुनिया के पालनहार हैं। ध्रुव ने माता की तरफ देखा, पूछा, सच माता, क्या कोई और भी पिता है? तो ध्रुव को बहलाने के लिए उनकी माँ ने बोला, हाँ पुत्र, परम पिता परमेश्वर जो सबका पालन पोषण करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, वही सबको खाना खिलाते हैं। अगर तुम्हें
पूछा, माँ, भगवान विष्णु को कैसे बुलाऊं? अब तो मुझे उनके हाथ से ही खाना खाना है। सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि भगवान को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब तपस्या करके भगवान से मिल लेना। ध्रुव ने जिद की, नहीं, मुझे तो अभी मिलना है। मैं जब तक भगवान जी से नहीं मिलूंगा, अपने पिता के से नहीं मिलूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शाम हो गई। सुनीति बहुत परेशान कि अब क्या करूं। तब नारद मुनि जी ने ध्रुव को बताया कि वो यमुना नदी के किनारे मधुवन में जाके तपस्या करे तो भगवान जी उनके पास आ सकते हैं। ध्रुव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वहाँ पे पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। बरसात, सर्दी, गर्मी में इतने छोटे बच्चे की तपस्या देखकर भगवान विष्णु के आंखों से आंसू आ गए। वह स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। अपनी गोद में बिठाकर स्वयं अपने हाथों से भोजन कराने लगे। पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य को देख रहा था। ध्रुव की आंखों में आंसू थे। विष्णु भगवान जी भी ध्रुव के लिए बहुत इमोशनल होकर रो रहे थे। कितना छोटा बच्चा मुझे इतना प्यार कर रहा है। इतने छोटे बच्चे की हट के आगे भगवान को भी हार माननी पड़ी। भगवान का हाथ सिर पर पड़ते ही ध्रुव जब तक जीवित रहा तब तक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बनकर इस पूरे संसार में राज किया। बाद में ब्रह्मांड में ध्रुव तारे के नाम से अभी भी चमक रहे हैं। प्रभु की कृपा से उनको उत्तम स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई ठुकराता है तो इसका मतलब यह है कि प्रभु आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं। आप सच्चे मन से प्रभु को पुकारें, विश्वास रखें मन में कि वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। जैसे ध्रुव ने हठ ठान ली थी ना, वैसे आप भी हठ ठान लीजिए। ध्रुव तो सिर्फ 5 साल का बच्चा था, जब उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो आप तो जरूर कर सकते हैं। बस विश्वास के साथ में जय श्री कृष्ण बोलिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय श्री कृष्ण।